हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमर और आज हम करते हैं रीजनिंग। नया जो वर्जन है, नया टॉपिक है, हम चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो रीजनिंग का है। रीजनिंग का जो मेन पर्पस, रीजनिंग में क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। हाँ, कुछ एक चीज़ें होती हैं, कुछ एक समझनी होती हैं, ट्रिक भी काम करते हैं, लेकिन हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो ट्रिक है या फिर कोई भी चीज़ वो इतना इजी नहीं लगेगा, ना ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग में जो मेन चीजें हैं, एक मैथमेटिक फॉर्म्स में या कह लो, या फिर क्या हमारी मेंटल एबिलिटी कह लो, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे कितने अलर्टनेस है, उसमें हम कितने अलर्ट हैं, कितने एक्टिवली हम उस चीज को कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कितना है, ये सब चीजें हैं वो डिपेंड करती है रीजनिंग में। जितना आप कंसंट्रेट होके अपना माइंड को जितना फोकस करके उस क्वेश्चन के ऊपर लगाओगे, उतना ही क्विकली आप इसका आंसर दे पाओगे। अगर आप इसको गौर से नहीं देखेंगे तो बहुत इजी सी चीज के ऊपर भी हम अड़ जाएंगे। सेकंड चीज क्या है, हिंदी में कहते हैं तर्क, लेकिन अगर हम उस तरीके से बात करें, तर्क हमें किस चीज का निकालना है, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें हैं या हम जो देखते हैं, वो तर्क यहाँ काम नहीं आते। इसमें जो ऑलरेडी गिवन होगा, सीरीज है या कुछ भी है, हमें चीजें दी होगी कि क्वेश्चन दिए हैं तो उसका 2-3 स्टेप दिए होंगे, उन स्टेप को ध्यान में रखते हुए हमें नेक्स्ट स्टेप लेना होता है, तो वो उसी का ही हमें तर्क निकालना होता है। वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या वर्ड बनता है या क्या वर्ड मीन बनता है, डजंट मैटर। वो कोई भी चीज है वो मैटर नहीं करती। बेसिक करना क्या होता है, हमें एडिशन करना होता है, सब्सट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, डिवाइड, ऑल दैट, सब के सब लॉजिक हमें लगाने होते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है, ठीक है। वो ये चीजें हम तभी यूज करते हैं कि जब हमें ये लगे कि हमें क्विकली आंसर निकालना है। एंड रीजनिंग का जो मेन है कि टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, जो बहुत ज़्यादा टाइम अपना लेता है। तो हम इसका बेसिक करते हैं कि रीजनिंग को ना बेसिक 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टाइप इसकी हम कह सकते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है वर्बल, एक है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है रीजनिंग को, ठीक है। कई बार कोई चीजें रिकमेंड करेंगे आपको 3 पार्ट्स है, 4 पार्ट है, वो 3 पार्ट्स है वर्बल के अंदर ही आते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल 2 टाइप की रीजनिंग होती है, ठीक है, जिसमें हम लॉजिक की और तर्क की बात करते हैं, ठीक है। वर्बल में क्या है, वर्बल के आगे 3 पार्ट्स हैं, इसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है, जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें क्या होता है, एज ए नेम सजेस्ट कि जनरल हमारी जो मेंटल एबिलिटी है उसको हम यूज करते हैं, और जनरली इसमें क्या होगा, हमारा पेन का यूज होगा, ठीक है, पेन एंड नोटबुक कह सकते हैं हम, ठीक है, जिसके थ्रू हमें वो चीजें कैलकुलेट करनी होंगी, हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। माइंड तो देखो कोई भी चीज हम करते हैं, अब हम बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, माइंड का यूज होता है, लेकिन इसमें साथ साथ क्या है, हमें मतलब क्या है, कैलकुलेशन करके उसको सॉर्ट आउट करके देखना होगा। जो सेकंड हमारा पॉइंट आता है जनरल मेंटल एबिलिटी के बाद, जिसका जो वर्बल का सेकंड पार्ट है, वो हमारा है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होगा, इसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो ज्यादा किसके ऊपर रहेगा, माइंड के ऊपर, ठीक है। हमें कंसंट्रेशन करना है, इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना होगा, हमें अपने दिमाग को कंसंट्रेशन फोकस करके उसको सोचना होगा कि उसका क्या चीज निकलता है, उसका क्या मीन निकलता है, वो हमें देखना है। देन नेक्स्ट हमारा आता है अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग में क्या आएगा, इन दोनों का यूज, ठीक है, या हम इसमें हम कह सकते हैं कि जनरल मेंटल एबिलिटी प्लस लॉजिकल रीजनिंग इज इक्वल टू अर्थमेटिक रीजनिंग, यानी कि इसमें क्या होगा, पेन प्लस माइंड, बहुत चीजों का यूज होगा, इन दोनों का मैशअप है, इन दोनों का मिक्सअप है हमारा अर्थमेटिक रीजनिंग। तो ये इसके क्या है, बेसिक पार्ट्स है, यानी कि इन दोनों को मिला के हम अर्थमेटिकल रीजनिंग करते हैं। ये इनके बेसिक पार्ट है। रीजनिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल के उसके आगे स्पेसिफिक 3 पार्ट्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड अर्थमेटिकल रीजनिंग।
ये इसके 3 पार्ट्स हैं। तो इनको हम पूरा डिटेल में करेंगे कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर होते हैं। वैसे देखा जाए तो जो रीजनिंग है वो बहुत ही वाइडर है, ठीक है, उसके कंसेप्ट सब अलग अलग है। एक जो लॉजिक, इसका कोई स्पेसिफाइड प्रिंसिपल नहीं है कि जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है वो फर्दर आगे भी फॉलो होगा, ऐसा भी नहीं होता। कि इसमें हमें वो चीज क्वेश्चन को देख के, उस सीरीज को देख के हम समझते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन उसकी हम सेंस कहीं ना कहीं पता कर सकते हैं कि जो जो इसके फॉर्मूलाज हैं, जो जो इसके तरीके हैं, वो सारे ही करें, कोई भी तरीका एक तो उसके क्वेश्चन के ऊपर फिट जाएगा। तो इसमें जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, इसको भी आगे काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड के, मतलब इसमें जो काफी चीजें कवर होती हैं, जैसे कि जो इसमें जो कवर होती है वो है अल्फाबेटिक टेस्ट हो गया, ठीक है, ऊपर थोड़ा बहुत इसमें हम कर लेते हैं। वैसे इसमें जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे सारे टॉपिक अपने आप ही आ जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें क्या क्या आता है, जैसे अल्फाबेट सीरीज हो गया, अल्फाबेट टेस्ट, ये इसमें आता है। रैंकिंग का पार्ट्स, रैंकिंग इसमें कवर होता है, यानी कि रैंकिंग कह लो या हम ऑर्डर फॉर्म जो हमारी आती है वो इसमें कवर होता है हमारा। एनालॉजी वो इसमें कवर होता है। क्लासिफिकेशन, ये तो दोनों सिमिलर से ही, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सारे के सारे जनरल मेंटल एबिलिटी में पॉइंट्स हैं वो कवर होते हैं, ठीक है। डाइस का है, क्लॉक यानी कितने आएंगे, क्लॉक वाइज जो टाइम का हम निकालते हैं वो इसके अंदर कवर होता है। कैलेंडर वाला भी, कैलेंडर का पॉइंट है वो इसमें कवर होएगा। वर्ड फॉर्मेशन, ये सब के सब डिटेल में करेंगे। अभी जस्ट इतना कर रहे हैं कि जनरल मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कवर होते हैं। मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म यानी कोई भी टर्म मिस है, चाहे वो अल्फाबेटिक फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में है, उसको कैलकुलेट करना। ये कौन सी टर्म मिसिंग है उसको हम जो दी हुई सीरीज है उसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं। सिंबल एक्सेट्रा, और भी इसमें कई पॉइंट्स हैं जो कवर होते हैं। जब अल्फाबेटिक का है, कोई रैंकिंग का हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोई ब्लड रिलेशन हो हमारा, डायरेक्शन का, डाइस, क्लॉक, ये अपने आप में बहुत वाइडर है, लेकिन अगर उनकी बेसिक चीजें हमें पता होगी उसके बिहाफ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड वो चीजें हमारे लिए इजी हो सकती हैं कैलकुलेट करना एंड उसको लर्न सीखना। बस माइंड का इसमें एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें वो नहीं है कि हम लर्न कर लेंगे या ठीक है तो हमें वो चीजें बस लर्न करेंगे उसको एग्जाम में कर देंगे, नहीं, करना हमें खुद को पड़ेगा। ट्रिक हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ट्रिक है वो स्पेसिफाइड लग रहा है या कौन कैसे इसको निकालते हैं। सेकंड इसी का ही है लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल का ही सेकंड पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर होते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम है वो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आता है, जिसे हम निकालते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोई भी स्टेटमेंट हो उसके बिहाफ पे हमें कंक्लूजन निकालना हो। वेरिफिकेशन, जिसमें हम देखते हैं टर्म्स का कि ट्रुथ है, ठीक है, या किस तरीके की स्टेटमेंट जो दी हुई है उसको वेरीफाइड करना, दो स्टेटमेंट में ट्रुथ कौन सी है, फॉल्स कौन सी है, वो हमें देखना। सिचुएशन रिएक्शन, सिचुएशन रिएक्शन का हमें इसमें चेकआउट देखना। कॉजेस एंड इफेक्ट हम देखते हैं, कॉज और इफेक्ट की जो हमें एक टर्म दी होगी कि उसका हमें इसका इफेक्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है, तो उसके बिहाफ पे हमें उसका आंसर निकालना होता है कि आगे नेक्स्ट हमारा क्या निकलेगा। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट,
इसमें और भी पॉइंट्स हैं जो कवर होते हैं, यानी कि इस तरह के जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो हमारे क्या होंगे, लॉजिकल रीजनिंग में होंगे, हमें लॉजिक निकालना होगा। इसमें हमारा माइंड एक्टिव होता है कि हमें कोई भी दो स्टेटमेंट दी होगी, उसका कॉज एंड इफेक्ट निकालना होगा, उसका कंक्लूजन निकालना होगा, या उसको हमें देखना होगा कि कौन चीज़ उसकी आर्ग्यू कर रही है, क्या स्टेटमेंट है, क्या कह रही है वो स्टेटमेंट, वो चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। या हमें डायग्राम, वेन डायग्राम टाइप है, उसके बेस पे हमें एक कंक्लूजन निकालना होगा कि हमारा आंसर है वो किस तरीके आता है, राइट क्या चीज़ें हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें लॉजिकल रीजनिंग में कवर होती हैं। अब आती है एनालिटिकल की, अर्थमेटिकल या एनालिटिकल। एनालिटिकल वैसे दोनों का मिक्स पार्ट्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी का भी और उसका भी, लेकिन इसमें जो कौन कौन से और जो हमारे आते हैं, मशीन इनपुट, मशीन इनपुट का पॉइंट इसमें कवर होता है, इनइक्वालिटीज, पजल्स, पजल वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, एनालिटिकल के अंदर आएंगे। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट है वो, जैसे कि इसमें हमें बताया हुआ कि सारे इस डायरेक्शन में बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं या स्क्वायर में बैठे हैं, किस फॉर्म में बैठे हैं, तो कौन किसके पास में है, कौन किसके इधर साइड है, तो वो सारा इसमें हमें निकालना। सीटिंग अरेंजमेंट इसका हम देखते हैं। इस तरह के जितने भी बाकी हमारे सेम वही आएंगे क्वेश्चंस जो दोनों में आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी का उस तरीके के, तो वो सारे के सारे किसमें कवर होंगे, हमारे एनालिटिकल सीरीज में। एलिजिबिलिटी टेस्ट लगा लो, वो भी इसमें आता है। तो इस तरह के सारे हमारे एनालिटिकल टेस्ट में कवर होने वाले टॉपिक्स हैं, यानी कि इस तरह की चीजें हैं। इसमें हम जैसे मशीन इनपुट है ये निकाल लेंगे, इस तरह के पॉइंट्स हम निकाल लेंगे, तो उसमें हमें मतलब माइंड तो अलर्ट हर में चाहिए, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। और कुछ एक चीजें हैं जिसमें हमें क्या है, एक्टिवली सोच के उस चीज को जो सीरीज दी होती है उसका हमें पजल टाइप हो गया, इनक्वालिटीज है उसको देखना होता है। सिटिंग अरेंजमेंट है उसको भी देखना है कि कौन किसके पास बैठा है, कौन किसके बीच में है, कौन किस किस फॉर्म में बैठा है। हमें आगे पीछे का सिस्टम दिया होगा, इनको हम पूरे डिटेल में और बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। तो अभी के लिए तरह हम नाम इनके कर रहे हैं। देन इसका जो सेकंड पार्ट है रीजनिंग का, वो आने वाला है, कौन सा है वो, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल में कौन कौन से काउंट आएंगे, नॉन वर्बल में वो सारी मतलब चीजें उसकी भी आती हैं, अलग अलग फॉर्म है, सीरीज की आ गई, ठीक, एनालॉजी है, ये नॉन वर्बल में भी आती हैं, कैलकुलेट होती हैं चीजें, जैसे काउंटिंग हो गया, क्लासिफिकेशन है और जो काउंटिंग की हो गया, ठीक है, यानी कि फिगर्स की, मैट्रिक्स हो गया फिगर्स का, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे, नॉन वर्बल में आएंगे, कि उस फिगर को कंप्लीट करना है, उसका मैट्रिक्स निकालना है, या इसमें हम कह सकते हैं मिरर इमेज, उसका कोई लॉजिक हमें निकालना है, तो वो किस में आएगा, वो भी नॉन वर्बल में आएगा। वाटर इमेजेस भी हो सकता है मिरर इमेज के साथ साथ। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी की सारी नॉन वर्बल में काउंट होने वाली है, यानी ये सारी की सारी फॉर्म है वो किस में आएंगी, नॉन वर्बल सीरीज के अंदर आएंगी। पेपर कटिंग आ गया, ठीक है, या पेपर फोल्डिंग का आ गया कि हमने इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया तो इसका क्या रिजल्ट निकला, या इसकी क्या किस शेप में बनाया, किसने क्या किसकी शेप है, वो सारा का सारा किस में आएगा, नॉन वर्बल सीरीज के अंदर आएगा। तो ये हमारे रीजनिंग का बेसिक पार्ट्स हो गया है। ये रीजनिंग है वो हमारी टू टाइप से है, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। वर्बल के आगे थ्री पार्ट्स हैं जो हमारे क्या है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, अर्थमेटिकल है, फिर एनालिटिकल रीजनिंग है। नॉन वर्बल का ये हो गया, इसमें जो अलग अलग टॉपिक कवर होते हैं वो भी हमने सीरीज वाइज किए हैं। ये सब था इसका बिल्कुल एक बेसिक पार्ट्स की। जब भी हम कोई स्टेप नया करने वाले हैं, कोई टॉपिक हम करते हैं, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बेसिक हमें पता होना चाहिए, ताकि वो चीज़ें हमारे लिए और इजी हो जाएं कि कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, कैसे आया, और इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, कौन कौन से टॉपिक। तो इनके साथ साथ हमने कहीं ना कहीं ये भी कर लिया कि हमें सारे टॉपिक रीजनिंग में आते हैं वो स्टेप टू स्टेप कवर करने वाले हैं। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक हम स्टार्ट करेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से, वो हम बिल्कुल उससे करेंगे जो सबसे ईजी पॉइंट माना जाता है।
थोड़ा सा हमें अलर्टनेस की जरूरत है, बाकी वो उसको इजीली हम कवर कर सकते हैं। तो उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम करेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो या कोई अल्फाबेटिक सीरीज में हो या किसी भी फॉर्म में हो, वो हम अच्छे से स्टेप टू स्टेप है वो यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे, ताकि आपको चीज समझ में आ सके और आप उस चीज को इंजॉय करके करें, ना कि बर्डन। उसमें अगर एक बार इसमें इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो रीजनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है, इसमें आगे क्या आएगा, इनके बेस पे क्या निकालते हैं, तो वो चीज़ें इंटरेस्टिंग बनाती हैं। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट हमें स्टार्टिंग में, जब किसी कंसेप्ट के बारे में हमें नहीं पता होता, तब हमें वो चीज़ है वो बोरियत लगती है कि ये हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें आता नहीं है। लेकिन जैसे उसमें हम इन्वॉल्व होना स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है, बहुत ही ईजी रहता है। तो आज के लिए बिल्कुल बेसिक, और कल से हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रैक्टिस सीरीज के साथ, क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि इसमें जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना ही हम परफेक्ट बनते जाएंगे और इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। तो हम कल से इसके प्रैक्टिस अटैक को करने वाले हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा एंड अच्छा भी लगा होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसे लग रहे हैं और इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करें, और आपको मतलब कितना जल्दी इसकी वीडियो चाहिए और कितने इसके प्रैक्टिस सेट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।